हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल स्वॉर्म NHF फ्रेंड्स। किया आपको मालूम है दुनिया के अंदर दो ऐसे मुल्क हैं जहां आप विजिट वीसा पर जाते हो और वहां आपको विजिट वीसा कन्वर्ट करने की ऑप्शन मिल जाती है। पहला है कनाडा और दूसरा है न्यू जीलैंड। फ्रेंड्स, मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी मुल्क के अंदर आप विजिट वीसा पे जाके जॉब नहीं ले सकते। टूरिस्ट का मतलब होता है टूरिस्ट सिर्फ। हाँ, दूसरी ऑप्शन है तजल लेना, असाइलम अप्लाई करना, जैसे कि स्पेन के अंदर पाबंदी थी और पोर्टुगल के अंदर लोग फाइल करते थे। जर्मनी में आपको एज करानी होती है, उसके लिए लंबी कहानी है, लंबा प्रोसेस है। अगर आपकी एज कबूल हो गई तो फिर आप 10-20 साल वापस नहीं आ सकते। दो कंट्री, कनाडा जहां आपको LMIA लेना पड़ता है, जो कि भाई बहुत महंगा पड़ता है, 1500 से 2000 ईवे के $5000 तक, क्योंकि वो लीडिंग टू PR होता है। ये वही LMIA वर्क परमिट है जहां आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है PR के बाद। फ्रेंड्स, अब मैं इजी कंट्री की बात करता हूं, वो है न्यूजीलैंड। हर बंदा कनाडा जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, शेंगन कंट्रीज में यूरोप जाना चाहता है, मगर इस कंट्री न्यूजीलैंड के बारे में बहुत कम लोगों का रुझान है, जो विजिट के ऊपर आपको वर्क परमिट भी देता है। इसके अलावा आप वर्क परमिट लेके इजी जॉब लेके एम्प्लॉयर के वीसा और टिकट पे भी डायरेक्ट जा सकते हो। 5 साल का वीसा मिलता है। एग्रीकल्चर का वीसा होता है, चेरी पिकअप, नाशपाती तोड़नी, कीवी तोड़नी। इसके अलावा आपको किसी रेस्टोरेंट के अंदर पिक एंड पैकर, वेयरहाउस के अंदर इन्वेंट्री, डेटा एंट्री, सुपरमार्केट, लिडल में या जहां आपने वेयरहाउस के अंदर इन्वेंट्री मेंटेन करनी होती है, लोडिंग अनलोडिंग करनी होती है, ये तमाम जॉब्स मिल जाती हैं। और $25 पर आवर आपको न्यूजीलैंड में स्टार्टिंग मिलता है। इससे ऊपर के रेट्स भी हैं, $35, $40, $55 तक भी, लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूँ। 25 मिले तो 8 घंटे काम करना है किसी रेस्टोरेंट में एज अ वेटर, असिस्टेंट वेटर, सुपरवाइजर या कैशियर। $800-200 पर डे, 30 दिन का मतलब है $6000 पर मंथ। अगर एक NZD R169 तो R174,000 महीने का हो गया। ये मुमकिन है क्योंकि न्यूजीलैंड में लेबर शॉर्टेज रहती है। ये वही कंट्री है जो कि 90% इनिसार करता है एग्रीकल्चर पे। यहाँ डेयरी फार्म, नाशपाती तोड़ने का एग्रीकल्चर का काम है। यहाँ से दूध, गोश्त और फल दुनिया में बेचता है। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है होटल लाइन का या एग्रीकल्चर का, तो आप इजीली जॉब ले सकते हो। एम्प्लॉयर आपको टिकट भी भेज देगा, वीसा भी भेज देगा। अगर आप विजिट पर आते हो तो 6 महीने का वीसा मिलता है, जो इजीली कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ आपको एक ATS CV देनी होती है, जो कि इंग्लिश फॉर्मेट की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होती है। तो अब हम ऐसे करते हैं कि विजिट वीसा अप्लाई कर लो। अब बात करते हैं कि यार, बगैर बैंक स्टेटमेंट के, बगैर किसी एजेंट के, बगैर ऑफर लेटर के, स्पॉन्सर लेटर के, मैं वर्क परमिट लेना चाहता हूं। ये वैसे ही है जैसे आप अपनी होम कंट्री में सीधा लेके जाते हो। फर्क सिर्फ ये है कि आपको बाहर कहीं नहीं जाना। अपने घर में कंप्यूटर खोलो, मोबाइल खोलो। अभी जो सिस्टम पे जाके वेबसाइट दूंगा, वहां आपने यूरोपास CV कवर लेटर यानी ATS CV अपलोड करनी है। याद रखिए, किसी किस्म की विरासत या प्रॉपर्टी नहीं दिखानी, कोई टाई अप नहीं दिखाना, कोई FRC MRC नहीं चाहिए, कोई शो मनी या बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए, करोड़ों की स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ का सिस्टम यह है कि हर इंग्लिश या वेस्टर्न कंट्री में लोग 35-40 साल काम करते हैं दूसरे मुल्कों में और फिर अपने मुल्क में रिटायर होते हैं। तो उनका काम कौन करेगा? वो काम एशियंस काटे हैं। नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। एक वेबसाइट है seek.co.nz। NZ बोलते हैं न्यूजीलैंड को। तो ये देख लें आप व्हाट कैटेगरी है। फार्मिंग मैंने चूज किया हुआ है, ठीक है। ऑकलैंड मैंने लिखा, ऑकलैंड यहाँ का कैपिटल है, तो ऑकलैंड में ज्यादा काम होता है। मैंने फार्मिंग जॉब्स ओपन की हैं। अब ये कंपनी है कैनल एंड कैटरी असिस्टेंट मैनेजर, क्राइटन क्रीक। अब ये $20 से $30 पर आवर दे रहे हैं। तो R669 का पाकिस्तानी यहाँ न्यूजीलैंड का डॉलर है। अगर आप 8 घंटे काम करते हो तो 37 को 8 से मल्टीप्लाई करो,
यानी एक दिन में अगर आप 8 घंटे काम करो तो और 270 से 300 बन जाते हैं। फिर उसको 198 से मल्टीप्लाई करो तो समझ लो कि 6.5 से $7,000 यानी कि 1 लाख तक का महीना बन सकता है। यह आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पाकिस्तान में हम सोच भी नहीं सकते पूरी जिंदगी में। तो ऑटोनोमस रोल है, टीम एनवायरनमेंट है। वी आर टू पेट वेल-बीइंग इंक्लूडिंग द फिजिकल एंड मेंटल एनरिचमेंट। हम छोटी टीम हैं, नॉलेजेबल, कंपैशनेट, एनिमल क्रेजी ह्यूमंस। तो ये वही एग्रीकल्चर की जॉब्स हैं। जैसे मैंने बताया था कि डेयरी फार्म में यहां पे जॉब्स होती हैं, आपको मिलेगी। नेक्स्ट देख लें, बायो सिक्योरिटी ऑफिसर। इसको देखना। डॉग लविंग ड्राइवर, ये ड्राइवर की जॉब है। ऑकलैंड काउंसिल ऑपरेशन टीम लीडर, ऑकलैंड काउंसिल की कंपनी है। सैलरी दे रहे हैं $93,919 पर ईयर। इसको भी देख लो। सी लाइफ असिस्टेंट, पेंगुइन कीपर। ये बीच के ऊपर या समंदर के अंदर काम होगा। आपने देख लेना है अपने मूड के हिसाब से कहां काम पसंद है। डॉग हैंडलर, 12 मंथ मैटरनिटी लीव, पोटेंशियल फॉर ऑनगोइंग रोल। डॉग्स को कैरी करना है। यहां डॉग्स बहुत ज्यादा होते हैं। यहां के डॉग्स बहुत अच्छे होते हैं। पाकिस्तान और एशिया के डॉग्स की तरह नहीं कि जिनको सिर्फ भौंकना आता है। ये डॉग्स सॉफ्ट स्पोकन और पोलाइट होते हैं क्योंकि लोग उनके साथ रहते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। कम्युनिटी पार्टनरशिप है, एंगेजमेंट मैनेजर, कंसल्टेंट, इस तरह के रोल्स हैं। आप देखते जाएं अपने हिसाब से। आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको अभी एक जॉब पे बताता हूं। ये है बी कीपर, शहद की मक्खियां। एग्रीकल्चर की जॉब है। मैं अप्लाई कर रहा हूं फार्म हाउस की। इस पे क्लिक किया। यहां आपने रजिस्टर करना है, अकाउंट बनाना है। रजिस्टर, नाम, लास्ट नेम, लोकेशन, फोन नंबर लिखना है। मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं। पाकिस्तान लिखा हुआ है यहां पे। अगर पाकिस्तान ना होता तो आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब है कि ये जॉब पाकिस्तानियों के लिए भी है। उसको सेव करना है। रिज्यूमे यानी ATS CV अपलोड करनी है। इंग्लिश में होनी चाहिए। यूरोपास CV नहीं डलनी। प्रोफेशनल इंग्लिश CV होनी चाहिए जिसमें एल्गोरिदम्स का भी ख्याल रखा जाता है। कवर लेटर भी लिखना है, जरूरी है। फिर कंटिन्यू कर देना है। दैट्स इट। इंशाअल्लाह यकीन के साथ और अल्लाह को याद करके। अगर रिज्क लिखा होगा तो आप जाओगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं जाओगे। तो उदास नहीं होना। अगर रिस्क लिखा है तो खुश हो जाओ। आपको सिर्फ अप्लाई करना है। मैं एक और कंपनी में जाता हूं, वहां भी आपको बताता हूं कैसे अप्लाई करना है। वेबसाइट देख रहे हो स्क्रीन पे, job.co.nz तो फाइंड अ जॉब पे जाएंगे। उसे पहले देख लें आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। अकाउंटिंग, इमिग्रेशन, IT, शेफ, लीगल, क्लीनिंग, कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग, काउंसिल, कस्टमर सर्विस, डेयरी, फार्मेसी, एजुकेशन, साइकोलॉजी, इलेक्ट्रिशियन, रेस्टोरेंट, इंजीनियरिंग, साइंस, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, फार्म, स्पोर्ट्स, फुल टाइम या स्टूडेंट, हर टाइप की जॉब मिलती है। आप किस सिटी में हैं? ऑकलैंड में। तो चलते हैं डेयरी सेक्शन में। डेयरी असिस्टेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, रूरल डेयरी इलेक्ट्रिशियन, डेयरी फार्म असिस्टेंट, मशीन ऑपरेटर, प्रोसेस वर्कर, सर्विस सेल्स मैनेजर। यहां इंग्लिश चलती है, लैंग्वेज बैरियर नहीं। आप थोड़ी बहुत इंग्लिश तो वो लेते हो। नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर लो। डॉन्ट इसी तरह फॉर्म सिस्टम चलता है। किसी जॉब पे क्लिक करोगे, फुल डिस्क्रिप्शन मिलेगा। वी आर लुकिंग फॉर डेयरी फार्म सिस्टम जॉइन हाई परफॉर्मेंस टीम एट तंगरीरो डेयरी इन द रूरल एरिया। Assist with range of farm tasks from milking, caring and feeding stock. तो यहां आपने अपनी CV और कवर लेटर अपलोड कर देनी है। छोटी सी लाइन लिख दो, I want to show my attention according to job requirement, और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह डाल दो। अच्छी सी CV बनाकर अप्लाई करो। लगातार अप्लाई करते रहो। इंशाअल्लाह अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपकी जॉब लगेगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Please like and share friends and family. Goodbye.